जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद षोडश अध्याय श्लोक संख्या 1। जय विजय का वैकुंठ से पतन। ब्रह्म उवाच इति तद्गुणातां तेषां मुनियोगधर्मिणां प्रतिनन्द्य यगा जगादेदं वैकुण्ठनिलयो विभुः। श्री भगवान उवाच एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यदो ब्रह्म क्रान्तामतिक्रमम् यस्त्वेतयोर्धुतो दण्डभवद्भिर्मर्मणोव्रते स एवानो मतो अस्माभिर्मुनयो देवहेलना तद्वप्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि मे तद्वित्यात्मा कृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृताः यन्नामानि च गृह्णाति लोकभृत्ते कृतागसि सो असाधुवादस्तत्कीर्ति हन्ति त्वमेवामयः। अनुवाद। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह ना करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। इसमें श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं, क्योंकि ये कथा श्री ब्रह्मदेव देवताओं को सुना रहे हैं। ब्रह्मदेव ये कह रहे हैं कि इरिताद श्रृणुतांग तेषां योग धर्मिणांग मुनिनाम प्रतिनंद्य वैकुंठ निलयो विभु इदम जगाह। जब वैकुंठ में कि दरवाजे पर, जहाँ पर श्री जय एवं विजय वहाँ पर द्वारपाल के रूप में प्रभु की सेवा करते हैं, उसी समय और वही जगह में सनकादि ऋषि वृंद श्री भगवान को दर्शन करने के लिए, अंदर जाने के लिए जब चेष्टा कर रहे थे, उसी समय जय विजय उनको रोके हुए थे और मुनि लोग उनको श्राप दिए थे कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाकर असुर योनि में प्रकट हो जाओ। तो इस प्रकार जब मुनि लोगों को उनके श्राप मिला, श्री भगवान वहाँ पर पैदल आ गए एवं जब श्री भगवान वहाँ पर आए, उसके बाद सारे मुनि और जय विजय सब पार्षद सभी भगवान को ही भक्ति करे, उनको स्तुति करे, उनको देखते रह गए। सभी इंद्रियां द्वारा श्री भगवान को अनुभव वो लोग करें। ये भी बात हम पिछले अध्याय में करे हुए हैं। श्री भगवान आज कह रहे हैं कि एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च। ये जो दो पार्षद मेरे हैं, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री भगवान किसी को भी मेरे नहीं बोलते, किंतु जय विजय को ये कह रहे एतो तो पार्षदो मह्यम, ये मेरे पार्षद हैं। भगवान अगर किसी को मेरे बोल देंगे तो इस जगत में बाकी सारे फिर पर हो जाएंगे और फिर दूसरे हो जाएंगे।
यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि ये तो पार्षदो मह्यम जय विजय एव च। जय एवं विजय नामक ये जो दोनों मेरे पार्षद हैं, मेरे पार्षद हैं, अर्थात इसमें श्री भगवान उनको अपना चुके हैं और वो दोनों भगवान की सेवा जो करे हुए थे कि मतलब अंदर किसी को जाने नहीं देना, ये श्री भगवान की ही इच्छा से ही हुई थी और उन्होंने सही कार्य करे थे। श्री भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरे पार्षद हैं, मैं हम पार्षद हो तो ताम ये, लेकिन क्या करे, कदर्थि कृत्य बहु अतिक्रमम आक्रमम। ये लोग क्या करे ना, मेरे परवाह किए बिना आप लोगों का बहुत अधिक अपमान करे। अपमान और मान ये वैकुंठ जगत के अंदर वास नहीं करता, लेकिन श्री हरि कह रहे हैं ये मेरे पार्षद हैं और ये दोनों आपके अपमान करें। श्री भगवान सेवक के प्रिय हैं और उनका जो सेवा करते हैं और वो उन्हीं को, उनका जीवन उसी से ही उत्सर्ग है, उनका तो और कोई कार्य नहीं है, वो श्री भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर उनकी सेवा करते हैं। तो उसी से ही भगवान कहते हैं कि ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। और इसमें जैसे लगता है श्री भगवान ऋषियों को अलग कर दिए, लेकिन द्वितीय श्लोक में श्री भगवान उन्हीं के बारे में भी बोल रहे हैं, मुनयः मानानु मामानुव्रतैः भवद्भिः यस्तु यतयः। आप लोग भी मामानुव्रतैः मेरे अनुव्रत हो, आप लोग भी मेरे अनुगत हो और इस तरह यतयः दंड धृतः स एव अस्माभिः अनुमतः। ये अस्माभिः ये मेरा ही अनुमत है। इसमें मैं कोई भी प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ कि मेरे सेवक जो है आप लोगों को अपमान करे। इससे मेरा ये अपमान मैं भी ठीक मानता हूँ, मतलब मैं भी मानता हूँ कि आपने जो उनको श्राप दिया है इसको मैं ठीक मानता हूँ, कारण ये आपको अपमान करे हैं और आपने उनको श्राप दिया है, उचित ही किया है। लेकिन इस बात में एक बहुत गुप्त बात ये रहता है कि श्री भगवान उनको अपना बोले हैं, अर्थात ये अपमान जो मतलब हुआ है और इसी लोग जो श्राप दिए हैं उसको भी श्री भगवान स्वयं भी उसको ग्रहण कर रहे हैं कि आपने जो श्राप दिया है इसको ये अब अस्मा भी अनुमतः देव हेलनाथ, आपको अवहेलना के कारण जो दंड वो आपने जो श्राप उनको दिया है वो श्राप हमें भी अभिमत है, अर्थात अपने उचित ही किया है, क्या श्राप देना चाहिए था क्योंकि आपको उन्होंने अपमान करा है। उसमें कहते हैं कि श्लोक 4 में कि ब्रह्म ही में परं दैवम यत स्वपुंभी ही, ये ब्राह्मण जो है मेरे आराध्य है, श्री भगवान कह रहे हैं। मतलब श्री भगवान का प्रत्येक शब्द देखो कितने बहुत गूढ़ अर्थ होता है। श्री भगवान सेवकों को ये कह रहे हैं, जय विजय को, कि ये मेरे हैं, मेरे पार्षद हैं और आप लोग मेरे पूज्य हो। मतलब भगवान उनको पूज्य कह के अलग कर दिए। आपको मैं पूजा करता हूँ लेकिन सेवक मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मतलब मेरे है वो सेवक है और मैं उनके स्वामी हूँ, हम लोग अलग हैं, आप हमारे पूज्य हो। भगवान उनको पूज्य कह के दूर कर दिए कि आप हमारे सारे ब्राह्मण मेरे पूज्य होते हैं। पूजा अपर वस्तु को किया जाता है, जब हम जिसको पूजा करते हैं वो हम नहीं है, कोई और है, तभी हम पूजा करते हैं। श्री हरि कह रहे हैं कि ब्रह्म ही में परं दैवम यत स्वपुंभिः, आप लोग मेरे आराध्य हो और मेरे अनुचर ने जो अपराध किया है, यत स्वपुंभिः असत्कृतः तद ही आत्मकृतं मन्ये, एवं वही अपराध को मैं ही अपना अपराध मानता हूँ। श्री भगवान इतने भक्त वत्सल होते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको हम पूजा करते हैं और मेरे सेवक की अपराध मेरा ही अपराध है। श्री भगवान के
जो उक्ति उसको समझना वही समझ पाता है जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, श्री बलदेव की कृपा हो। नहीं तो भगवान की कथा को समझना बड़ा मुश्किल है। सनकादि ऋषि वृंद का भी वही हाल हुआ था। वो समझ नहीं पाए थे कि एक्चुअली भगवान हमें मतलब डांट रहे हैं या हमें तारीफ कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाए थे वो। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म ही मे परं दैवम यत स्वपम भी असत्कृतः तद ही आत्मकृतं मन्ये तद वह अद्य अप्रसाद यामी। मेरे अनुचर जो आप लोगों को अपराध किया है उसमें मैं अपना अपराध ही मानता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मतलब श्री भगवान उनको क्षमा याचना करे। माने बात कैसा है, श्री भगवान इस जगह में वास्तव में भगवान सबके हैं, लेकिन उनके लीला हमेशा ही ऐसा होता है कि भक्त की तरफ जाता हुआ दिखता है। भगवान यद्यपि यानी सबके प्रति समभाव है, तभी तो वो भगवान है, लेकिन लगता है कि वो भक्तों का ही भगवान है। इसमें हमारे जो आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान की ये जो गुण है, वो गुण भगवान को वास्तव में पक्षपातिकता की दोष नहीं देता, कारण उनके भक्त भी ऐसे होते हैं। उन भक्तों का कोई अपना व पराया नहीं होता, भक्त समभाव होता है। और शिव भगवान ऐसे भक्तों की तरफ खड़े हो जाते हैं, अर्थात जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। इसीलिए भगवान के ऊपर कोई पक्षपात का दोष नहीं लगता कि अपने भक्तों को हमेशा आप मतलब सपोर्ट करते हो, आप अपनी भक्तों की तरफ हमेशा खड़े रह जाते हो इत्यादि। ये जो कथा है ये भगवान को कभी भी पक्षपातिका की दोष नहीं लगाया जाता, क्योंकि श्री भगवान के भक्त के बारे में अगर हम सुनेंगे, बात जानेंगे, उनके भक्त भी बिल्कुल अद्भुत होते हैं। भगवान के भक्त, उनके भक्त जैसे श्री हरि युधिष्ठिर महाराज की तरफ से खड़े हो गए युद्ध में। युधिष्ठिर महाराज को पुराण में कहा जाता है, भागवतम में, वो अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था। जिसका कोई शत्रु नहीं है वो सबके लिए बराबर है। उसी तरह श्री भगवान का भी कोई शत्रु नहीं है, इसलिए भगवान एवं श्री युधिष्ठिर महाराज एक तरफ हो गए। इसमें श्री भगवान को दोष नहीं लगता, क्योंकि वो किसी के तरफ मतलब अपना व पराया उनका होता ही नहीं है, उस जिस प्रकार उनके भक्तों का भी नहीं होता। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ, आप लोगों को मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ। श्री भगवान, मेरे अनुचर ने जो तिरस्कार किया वो मेरा अपना अपराध मैं मानता हूँ। मतलब तब कोप अपराध इति चेत त्राह तद विधि। श्रीधर स्वामीपाद को मतलब कह रहे हैं, यदि आप लोग कहें कि मतलब ये जो मेरे अनुचर जो तिरस्कार करे हैं, वो तिरस्कार वास्तव में जैसे लगता है कि मैंने ही तिरस्कार किया है। मतलब श्री भगवान की भक्तों की जो कार्य होता है वो श्री भगवान के कार्य ही होता है। श्री भगवान संपूर्ण रूप से जय विजय जो देव वहाँ पर खड़े हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहे। वो बोले कि वो जो भी करे हैं समझ लो मैंने ही करा है, क्योंकि मेरे अनुचर हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे भक्त हैं, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दो। मतलब श्री भगवान अपने भक्तों की इतनी सपोर्ट करते हैं, इससे लगता है कि श्री भगवान उनको पक्षपात करते हैं। वास्तव में पक्षपात नहीं करते, क्योंकि उनके भक्त ही ऐसे होते हैं, इसलिए श्री भगवान को पक्षपात की कोई भी दोष नहीं लगता। उसके बाद पंचम श्लोक में कहते हैं कि भृत्यो आगसी कृते लोकः यत् नामानि गृह्णाति। भृत्य अगर कोई अपराध करता है, आपके नौकर अगर कोई अपराध करता है, संसार में स्वामी का ही नाम लेता है, संसार और स्वामी का नाम लेता है। मतलब श्री भगवान अभी मनुस्मृति, पराशर स्मृति, सब स्मृति शास्त्र से भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है दुनिया कि भृत्य आगसी कृते लोकः यत् नामानि गृह्णाति। अगर नौकर कुछ दोष करता है तो सब लोग उसके मालिक का नाम लेते हैं कि उन्होंने करा है। यह अपयश
उसकी कीर्ति को उसी तरह दूषित कर देता है जिस तरह श्वेत कुष्ठ त्वचा को दूषित कर देता है। अगर आपका मतलब शरीर बहुत सुंदर है, बहुत अलंकार अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन अगर आपके मुंह में किसी प्रकार की एक सफ़ेद धब्बा व श्वेत कुष्ठ होता है, श्वेत कुष्ठ रोग अगर होता है, जिससे आप और अच्छे नहीं लगते हो, उसी प्रकार अगर मतलब आपकी भृत्य, आपकी दास अगर किसी भी प्रकार कोई दोष करते हैं, ये दोष सीधा सीधा उनके स्वामी या मालिक के प्रति जाता है। इस प्रकार श्री भगवान उनको कहते हैं। आगे श्लोक 6 और 7 8 अनुवाद देखो। सर हम्म एक सर क्वेश्चन है सर। हम्म सर आपने यहाँ पे सर पहले तो ये बताया कि वैकुंठ में अपमान नहीं हो सकता, फिर आपने ये भगवान ने ये भी कहा है कि आपका अपमान हो गया, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। ये थोड़ा ध्यान से नहीं सुना है आपने। ये वैकुंठ के अंदर नहीं हुआ है, वैकुंठ और भौतिक जगत की बाहर मतलब किनारे पे हुआ है। क्योंकि ये वैकुंठ जाने के लिए इनका इच्छा था, सनकादि ऋषि वृंद का, और वो जा भी नहीं पाए थे। और ये भी बताया गया है श्री भगवान वहाँ पर पैदल आ गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे श्री भगवान यहाँ भी अवतीर्ण हो जाते हैं हमारा ये भौतिक जगत में, उसी तरह समझ लेना कि श्री भगवान उसी जगह में सनकादि ऋषियों के साथ कथोपकथन कर रहे हैं, जो कि वैकुंठ से पृथक है। किसी भी घर की दरवाजा घर नहीं होता, उसको दरवाजा को हम बाहर भी नहीं कहते, घर भी नहीं कहते, उस जगह में ही वार्तालाप हुआ है, ऐसा समझ लेना। वो वैकुंठ के अंदर गए ही नहीं है। इसीलिए मान अपमान आदि वैकुंठ के अंदर जो प्रवेश नहीं कर पाता, ये बात भी सत्य सिद्ध हुआ है। वैकुंठ के अंदर ये कोई भी बात नहीं हुई थी। आगे। और सर ये जैसे आपने बताया कि मेरे पूज्य हैं इसलिए वो अलग हो गए, लेकिन ये मेरे दास हैं इसलिए वो उनके साथ एक हो गए। लेकिन सर जब भी मेरा इस्तेमाल होता है तो सर खुद से अलग ही होता है, तभी तो मेरा इस्तेमाल होता है वर्ड। दोनों की जो कार्य में अंतर होता है। एक तो आप उनको पूज्य, आप उनको सम्मान करते हो, पूजा करते हो। पूजा की जब हम सामग्री एकत्रित करके किसको पूजा करते हैं, और एक है आप जो कहते हो वो आपके अनुसार आपके कार्य सब करते हैं, तो उसमें अपनापन सेवक में ज़्यादा, पूज्य में कम दिखाई जाता है। लेकिन सर फिर भी अपने से अलग तो हुआ ही ना। जब कोई भी आपके हर बात मान लेता है तो उसमें वो आपसे अलग नहीं हुआ, समझे? तो ये बात को जब रस शास्त्र कभी डिस्कस होगा, उसमें भी समझ पाओगे दसम स्कंद के समय में, कि वास्तव में हमारे जितने प्रकार के रस हैं, हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई पत्नी है, और हमारा कोई मतलब स्वामी है, या हमारा पुत्र है, सखा है, ये जो रस है 5 मुख्य रस है, और गौण रस भी है। उस मिला के हमारे 12 रस है, कोई के 9 रस बोलते हैं। लेकिन ये जो संपूर्ण 12 रस के अंदर जिससे हम आनंद का अनुभूति करते हैं, उसमें जो पूज्यतम, जब पूजा अर्चना आदि जब हम शुरू करते हैं किसी के, उसी में वास्तव में रस जो है हमारे अंदर उनके प्रति जागृत होता है, तभी हम ये कार्य करते हैं, किसी को पूजा करना, किसी को सम्मान देना, प्रणाम करना। लेकिन वो आपके मतलब समकक्ष नहीं होते, वो आपसे पृथक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पूजा करते हुए आगे बढ़ोगे, संबंध स्थापन होगा, उसी के बाद ही उनसे आपका रिश्ता होता है, फिर आपके समकक्ष हो जाते हैं। लेकिन पूजा का आरंभ में, शुरू में
वो आपसे भिन्न होते हैं। समझ सर में आ गया? इसमें फिर सर इसमें एक डाउट फिर ये बनता है कि सर जैसे जय विजय तो भगवान की पूजा करते हैं, तो जय विजय वो भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ संबंध से जुड़ चुके हैं, वो उनके सेवक हैं। तो सर हम जिसकी पूजा करते हैं उससे हम संबंध में नहीं जुड़े हुए होते। अगर जब जोड़ जाते हैं फिर उसमें पूजा शब्द ना आके वो मेरे मालिक है, मैं उनके सेवक हूँ, या मैं उनके सखा हूँ, या मैं उनके पुत्र हूँ, ये एक संबंध स्थापन हो जाता है, जिसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। पूजा को आप साधना भक्ति कह सकते हो। ठीक है सर। आगे अनुवाद पाठ करो। मेरी निर्मल सुय सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं, यस्य में अमृतामल यशः श्रवणावगाह, मेरे अमृत समान निर्मल यश रूपी सरोवर में जो लोग उसको श्रवण करते हैं, अश्वपचात जगत सद्य पुनाति। पुनाति शब्द अर्थ होता है पवित्र हो जाते हैं। अश्वपचात चांडाल भी वो लोग पवित्र हो जाते हैं अगर मेरे कथा सुनते हैं, मेरे नाम को जाप करते हैं, मेरे निर्मल यश को गान करते हैं। मतलब भगवान की यश निर्मल है। अमृता मल यशः, मेरा यश जो है इसमें कोई मल नहीं है। मल क्यों नहीं है? क्योंकि वो भौतिक जगत से परे है। श्री भगवान की जो गुण, उनकी यश, उनकी लीला, सब कुछ। इसीलिए सो अहम वैकुंठः, इसीलिए मुझे वैकुंठ कहते हैं। और आप लोग से प्राप्त कीर्ति वाला, आप लोगों के विपरीत आचरण करने वाली यदि मेरी भुजा भी होगी तब मैं उसको काट डालूंगा। मतलब भगवान कहते हैं, भवद भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति ही वाह प्रतिकुलवतीम स्वबाहुम अपि छिद्याम। यदि मेरे भुजा क्यों ना है, अगर वो आपके विमुख जाएगा तो उसको मैं मतलब छेदन कर दूंगा। और आप लोगों से प्राप्त हुआ है कीर्ति मुझे। क्यों? श्री भगवान एक कथा क्यों कहे? इसमें क्या भगवान तो कोई मतलब शब्द झूठ नहीं बोलते, वो परम सत्य है। श्री भगवान ये जो विराट स्वरूप हम जब द्वितीय स्कंद में पढ़े हैं, जब श्री भगवान विराट स्वरूप में अपने प्रकाश करते हैं ब्रह्मांड को, उसी समय ब्राह्मण उनके मस्तिष्क से, उनके सिर से उत्पन्न होते हैं। अपने मस्तिष्क से ऊपरी भाग से ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। अगर श्री भगवान के मस्तिष्क से ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं तो वो ही श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। और श्री भगवान स्वयं ही अपने जो सम दम तितिक्षा आदि गुण रूप वो मस्तिष्क में से ही उत्पन्न करे हैं। यह सब श्रेष्ठ गुण होते हैं, और ये गुण उन्होंने अपनी मस्तिष्क से ही उत्पन्न करे थे, वहीं से ही ब्राह्मण भी उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमारी मस्तिष्क, हमारी सिर हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु होता है। हम अपने सिर को मतलब ठीक करके जाते हैं, मुंह धोते हैं, सब कार्य हम सिर के लिए ही करते हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए जैसे हम सिर का सेवा करते हैं। उसी तरह ही श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो ब्राह्मण जो है
ब्राह्मण की सेवा द्वारा ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार जैसे हम अपने मस्तिष्क की मतलब देखभाल करते हैं, उसी तरह भगवान वैकुंठ है, उनकी मेरे अमृत रूप निर्मल यश में श्रवण द्वारा चांडाल पर्यंत भी जगत में शीघ्र पवित्र हो जाते हैं। आप लोगों की जो विपरीत आचरण करते हैं, मेरे सेवक करे है या मैं करूं, उसको भी मैं शीघ्र ही छेदन कर देता हूं। इसीलिए श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इस गुण का वर्णन तो ब्राह्मण से उत्कर्ष के ही लिए ही है। यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि स्वगुणान वर्णनम तो ब्राह्मण उत्कर्षार्थमेव। श्री ब्राह्मण देवताओं के उत्कर्ष के लिए ही श्री भगवान ये कथा कहे कि अगर कोई भी मतलब इस प्रकार ब्राह्मण देवताओं को कोई अपमान करे, वो जे क्यों ना है, मैंने कही है ना ही था सॉरी, कोई भी उड़िया कवि के मुंह से निकल आता है, तो कोई भी अगर वो चाहे हो तब भी उसको मैं छेदन कर देता हूँ। तभी यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि यत सेवया चरणार पद्म पवित्र रेणु सद्य। आप लोगों की सेवा के कारण, सेवा करने के कारण ही मेरे धूली पवित्र कीर्ति प्राप्त हुई है। श्री भगवान यहाँ पर ब्राह्मणों की गुणों की मैंने कह रहे हैं कि आप लोगों की सेवा करने के कारण ही ये गुण मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे इस तरह का स्वभाव मिला है कि लक्ष्मी जी मुझे परित्याग करते नहीं हैं। श्री कृष्ण को और श्री नारायण को कभी भी देवी लक्ष्मी उनको छोड़ते नहीं हैं। श्री भगवान ने कहा कि आप लोगों की सेवा करने का ही ये फल है। मेरा चरण में जो धूल है वो लोगों को तत्काल पापों से विनिष्ट कर देता है। आप लोगों के चरण कमलों में लगी हुई पवित्र धूलि से मेरा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब भगवान की चरणों के धूल से ही सब लोग पवित्र हो जाते हैं और मुझे इसी के कारण ही ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ है। और इसी से ही श्री देवी मेरा कभी परित्याग नहीं करते। जिन श्री देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए सारे देवता लालायित रहते हैं, वो श्री देवी मुझे कभी नहीं छोड़ पाते। उसका कारण है मैं ब्राह्मणों की भक्त हूँ। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिथाय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। श्री भगवान ब्राह्मण देवता हैं और श्री भगवान यहाँ पर बोले हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने पर ही मुझे मेरे अंदर ऐसे गुण आया हुआ है। इसका अर्थ ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण होता है जो भगवान को जानते हैं, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और जो भगवान को जानते हैं वो भगवान के सम ही होते हैं। उनसे और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। और श्री भगवान ब्राह्मण जो भगवान को जानने वाले होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी जाति नहीं होता, ब्राह्मण कभी किसी भी प्रकार शरीर नहीं होता, ब्राह्मण उनके किसी भी प्रकार कर्म भी नहीं होता, ब्राह्मण स्वयं भगवान ही होते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण जो यहाँ पर भगवान ने बताया कि यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, जिनके मतलब चरणों की सेवा करने के कारण ही मुझे सारे अच्छे गुण मिला है। यहाँ पर श्री भगवान ब्राह्मण की सेवा अर्थात अपने अपने जनों मतलब मुझे जो लोग जानते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जानते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। उनकी सेवा का अर्थ होता है उनके हर कार्य का पूर्ति मेरे द्वारा ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण ही इस संसार में वेद को धारण करते हैं। ब्राह्मण ही इस संसार में निर्लोभ होते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। ये सब भगवान के अपने जन होते हैं। अगर उस ब्राह्मण की सेवा अर्थात वो ब्राह्मण के हर एक की इच्छा जो कि इस जगत की कल्याण के लिए ही होता है, उस सारे कार्य को मैं कराता हूँ। इसीलिए मेरे अंदर ऐसे स्वभाव है। क्योंकि अगर आप हमेशा किसी अच्छे आदमी का सपोर्ट करते हो, कोई जो बंदा सारा अच्छा काम करता है, आप उनको हर तरफ से सहायता करते हो, इसका मतलब आप भी अच्छे आदमी हो। नहीं तो आपकी सहायता बिना तो कर ही नहीं सकते। ब्राह्मण वेदों को धारण करते हैं। वेद में जो जो बातें लिखा गया है उसका मूर्तिमंत ब्राह्मण ही होता है। और ब्राह्मण सारे पुराणों के अर्थ को
धारण करता है। वो जिस संसार में रहता है, इस संसार में प्रत्येक लोगों को मार्गदर्शन करता है, और वो संसार में जब भी इस जगह में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो रहते हैं, वही ब्राह्मण की हर एक इच्छा की पूर्ति, उसका इच्छा ही होता है संसार में लोगों को सब प्रकार की सम दम तितिक्षा आदि गुण प्राप्त हो, और वो अपने कर्म से ही सबको सिखाते हैं। ब्राह्मण कभी कोई भी कर्म जो है लोभ की वश नहीं करता, वो निष्काम कर्म करता है। इसी प्रकार ही ब्राह्मण की सेवा श्री भगवान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान से अभिन्न होता है। जगत की कल्याण, जिसे जगत की उन्नति भगवान चाहते हैं, उतना ही ब्राह्मण भी चाहते हैं। इस कारण से श्री भगवान ब्राह्मण को ही पूजा करते हैं, ब्राह्मण को ही सारी इच्छा ब्राह्मण की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा और ब्राह्मण की इच्छा में कोई भेद नहीं होता। तभी श्री भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण की इच्छा ही जगत कल्याण के लिए होता है। और श्री भगवान कह रहे हैं ऐसा करते करते, अर्थात ये पर कल्याण, लोगों की पूरे जगत की भलाई करते करते मेरे अंदर ऐसे गुण आ गया है जिसको श्री लक्ष्मी देवी को बहुत पसंद है। और देवी लक्ष्मी उनको कभी परित्याग मुझे नहीं कर पाती, और जिन लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए सब लोग बड़े लालायित रहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ पाती। आज इतना रखेंगे। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या अविनाश पूछो अगर कुछ डाउट। नहीं सर, इस वाले पार्ट में तो ऐसा सच मुझे कोई लगा नहीं सर। ब्राह्मण के संबंध में तो पहले तुमने सुना ही था, जो पहले हम करे थे, है ना। और बाकी यहाँ पर श्री भगवान मतलब यहाँ पर कभी अपनाते हैं अपने भक्तों को, ब्राह्मण को पूज्य बताते हैं, ब्राह्मण उनसे भी अभिन्न है। फिर श्री ब्राह्मणों की उन्होंने, भगवान कहते हैं कि मैं उनके सेवा करके गुण प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण की सेवा का अर्थ हो गया परोपकार, सारे लोगों की मतलब मंगल कामना। शास्त्र में जो जो बातें बताया गया है उसको ब्राह्मण मानता है, भगवान उसी को ही भगवान सबकी मतलब सब प्रकार की सुविधा और सभी प्रकार की सेवा करते हैं। ये इसी से ही उनको एक गुण प्राप्त हुआ है कि जिस गुण को लक्ष्मी देवी भी पसंद करते हैं। ये बात श्री भगवान बताते हैं। आगे हम अगले क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जय जगन्नाथ।